स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 8 पॉलिटिक्स। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब दुनिया की सभी कंट्रीज़ के पास, सभी नहीं लगभग सभी कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. ये ज़रूरी नहीं कि जो कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेसी यानी क्या? डेमोक्रेसी यानी देश के लोग जब वोट देके किसी लीडर को चूज़ करते हैं उनके बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। पहले क्या हुआ करता था? मोनार्की हुआ करता था, डिक्टेटरशिप, मतलब एक राजा या रानी का रूल, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, तो इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। फर्स्ट इट ले आउट सर्टेन द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पजेस। फर्स्ट इट ले आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट एज वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है एक ऐसा कंट्री बनाने के लिए जिसमें सिटीजन्स रहना चाहते हैं, एक देश का नागरिक रहना चाहता है। A country is usually made up of different communities of people who share certain belief but may not necessarily agree on all issues। मतलब कंट्री कैसा होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जो अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या? सेट ऑफ रूल्स, मतलब एक रूल बुक जिसके हिसाब से हर एक देश का नागरिक चलेगा। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन अग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। तो किसी भी देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, रूल बुक होना ज़रूरी है, ऐसे ही देश चलता है। अब हम पढ़ेंगे नेपाल का। द कंट्री ऑफ नेपाल, पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। The country of Nepal has witnessed several people struggle for democracy। मतलब नेपाल के जो लोग हैं उन्होंने सालों साल स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी के लिए। There was a people struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002। मतलब एक बार क्या हुआ था, नेपाल को डेमोक्रेसी मिल गई थी 1990 में, जो कब तक चली? 12 साल तक, 2002 में वापस ख़त्म हो गई। तो 2002 में ऐसा क्या हुआ कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई? तो 2002 में उनके एक किंग थे, किंग ज्ञानेंद्र। उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो लोग थे माओइस्ट, उनको, उनकी जो कंट्री साइड में अपराइजिंग बढ़ गई थी, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट आर्मी की हेल्प ली और बहुत जगह पे कब्जा करना चालू कर दिया और फाइनली 2005 फरवरी में पूरा कब्जा ले लिया, हेड ऑफ गवर्नमेंट बन गए। In November 2005, the Maoists joined the other political parties to sign a 12-point agreement। तो नवंबर 2005 में माओइस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, दूसरी जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो ज्वाइन कर ली और एक 12 पॉइंट का एग्रीमेंट साइन किया। ये एग्रीमेंट में क्या था? दिस एग्रीमेंट सिग्नल टू द लार्जर पब्लिक एंड एमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस। वो चाहते थे कि वापस डेमोक्रेसी हो जाए और पीस मेंटेन रहे, और वो लोग लड़ते रहे और 2006 में फाइनली उनको मिल गई डेमोक्रेसी। इट रिपीटेडली रिफ्यूज द स्मॉल कंसेशन। वो किंग से जो छोटे छोटे कंसेशन मिलते थे उन्हें रोक लगा दी और किंग ने फाइनली 2006 में थर्ड पार्लियामेंट रिस्टोर करके उनको डेमोक्रेसी दे दी। इन 2007 नेपाल एडोप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2007 में नेपाल ने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्ट किया। इंटरिम क्या होता है? टेम्पररी बेस पे। द अबव फोटो शो सीन फ्रॉम द पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2006। तो ये जो फोटोज़ है वो 2006 के हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। तो नेपाल हमारे नॉर्थ में आया हुआ है। आपने देखा होगा यूपी बिहार के ऊपर की जो लाइन है वहाँ पे आपको नेपाल मिलेगा अगर आप इंडियन मैप में देखोगे।
तो नेपाल वॉज अ मोनार्की है, जैसे हमने पढ़ा कि नेपाल क्या था, मोनार्की मतलब एक राजा रानी का देश, ऐसा देश जिसमें राजा या रानी राज करते हो। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन एडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, मतलब फाइनल जो अथॉरिटी होगी वो किसकी होगी, राजा की। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, लोगों ने सालों साल लगाए, मेहनत की, स्ट्रगल किया, तब जाके उन्हें डेमोक्रेसी मिली 2006 में। तो अब लोगों को क्या करना था, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, क्योंकि पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या था कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस पे बेस्ड था, किंग की अथॉरिटी पे, लेकिन अब उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था। द रीज़न दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर, तो जिनके लिए उन्होंने लड़त की, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन तो बदलना ही था। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। नेपाल बाई मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो नेपाल अब मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तक बदलने वाला था, तो उसके जो रूल्स थे वो भी बदलने चाहिए थे। दैट इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, इसलिए नेपाल के जो लोग हैं वो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने जा रहे थे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पर्पज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है कि कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम। पहले की जो, फॉर एग्जांपल पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या बताता था कि कंट्री पे किसका राज है, राजा का और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, लेकिन अब जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। अब हम दूसरे पेज पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद दिस सोसाइटीज़। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ अवर लीडर्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर खुद चूज़ करते हैं वोट करके, ताकि वो हमारे बिहाफ पे कोई डिसीजन ले सके हमारे हित में। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दिस लीडर माइट मिसयूज देयर ऑथोरिटी, मतलब हमने हमेशा देखा है कि लीडर्स क्या करते हैं, उनकी जो पोजीशन है उसका मिसयूज़ करते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमें इस बात की सेफ गार्ड देता है, मतलब हमारा जो संविधान है, हमारी जो रूल बुक है, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम रूल बुक का यूज़ करके कोर्ट तक जा सकते हैं। द दिस मिस यूज ऑफ ऑथोरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस एज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। एक सिचुएशन दी गई है, एक एग्जाम्पल वो हम देखते हैं। जैसे कि सुरेश करके एक लड़का है, इज़ द क्लास मॉनिटर, वो क्या है, क्लास का एक मॉनिटर है। ही इज़ अ बुली, हिज क्लासमेट आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, उसके जो क्लासमेट हैं वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मिसेस राव द क्लास टीचर, तो उनकी जो क्लास टीचर है वो कौन है, मिसेस राव। हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क, वो कोई अर्जेंट काम से क्लासरूम से बाहर जाती है, तो वो क्या कहते हैं, सुरेश को कहती है कि तुम ये क्लास को माइंड करो। तो सुरेश क्या करता है, अनिल को पिक करता है। अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव, आज मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा मिसेस राव से। लेकिन अनिल कहता है कि मैंने क्या किया, बट व्हाट हैव आई डन। तो उसके बाद जब मिसेस राव वापस आती है, वो मैम से कहता है, मैम वाइल यू वेर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, जब आप बाहर थे तो अनिल ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था और पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। ही वुड नॉट लिसन टू मी, वो मेरी सुन ही नहीं रहा था। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे, तो मैम अनिल को कहती है कि तुम्हें स्कूल के बाद यहाँ बैठना पड़ेगा, और एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, और 100 टाइम लिखना पड़ेगा कि तुम कभी भी क्लास के मॉनिटर को डिसओबे नहीं करोगे। लेकिन अनिल कहता है कि मैम मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैम नहीं सुनती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे क्लास के जो मॉनिटर है उसने अपने अथॉरिटी का फ़ायदा उठा के जो उसको जो अथॉरिटी मिली है उसके पावर को मिसयूज़ किया। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय अवर पॉलिटिकल लीडर, तो अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर ऐसे ही अपने अथॉरिटी का मिसयूज़ करें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का हेल्प लेके उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, आगे हम और भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।
डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर? हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि एक राइटर था ओम प्रकाश वाल्मीकि। वो एक दलित था, मतलब नीची कास्ट से था। तो उसे कैसे अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दलित था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन सा अधिकार दिया? राइट टू इक्वालिटी। मतलब देश के जो जितने भी नागरिक हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, छोटी जाति से हो, बड़ी जाति से हो, वो सब इक्वल है। रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के तहत किसी को भी डिस्क्रिमिनेट किया नहीं जाएगा। राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है जो हमारा संविधान हमें देता है। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful or groups। मतलब अगर कोई मेजोरिटी है, मेजोरिटी पीपल, वो माइनॉरिटीज़ को डिस्टर्ब ना करे। इसका एक अलग सा एग्जांपल दिया गया है। द गेम पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन। मतलब स्कूल में, क्लास में गेम पीरियड शुरू होने वाला है। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, मेजोरिटीज़, वो कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे और माइनॉरिटीज़ कहते हैं कि बास्केटबॉल खेलेंगे। तो माइनॉरिटीज़ कहते हैं कि जैसा आप हमेशा कहते हैं हम क्रिकेट ही खेलते हैं, लेकिन एक बार चेंज के लिए बास्केटबॉल खेलते हैं। लेकिन क्या होता है कि वापस वो लोग बास्केटबॉल नहीं खेल के क्रिकेट ही खेलते हैं। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स। ऑब्वियसली देर आर मोर। तो ज़्यादातर बॉयज़ जो है क्लास में वो कैसे हैं? मेजॉरिटी ग्रुप से है, मतलब वो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो वो ज़्यादातर हाथ क्रिकेट के लिए ऊपर होते हैं, इसलिए वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि मेजॉरिटी ग्रुप की वजह से माइनॉरिटी को सफ़र करना पड़ता है। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू। हमारी सोसाइटी में भी ऐसे कुछ सिचुएशन अकर होते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी क्या करती है? माइनॉरिटी को दबा देती है और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ चीज़ें जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल दैट एंश्योर दैट माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड। मतलब हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ऐसे रूल एंश्योर करता है जिससे माइनॉरिटी बाहर ना हो जाए। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny of domination by the majority of a minority. This can refer to one community dominating other, inter-community domination, और member of one community dominating others within the same community। कई बार ऐसा होता है कि एक अलग कम्युनिटी, जैसे कि हिंदू मुस्लिम में हमने देखा हो, अगर हिंदू मेजोरिटी में है तो मुस्लिम के साथ ऐसा होता है, अगर मुस्लिम मेजोरिटी है तो किसी और के साथ ऐसा होता है, या फिर वो सेम कम्युनिटी के अंदर भी हो सकता है। दूसरा हम देखेंगे एग्जाम्पल, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? हम खुद को बचाने के लिए। दिस में साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मीन बाय दिस इज दैट वी माइट एट टाइम फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस गार्ड अगेंस्ट दिस। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक लड़की है, उसका नाम है शबनम। उसे एक डिसीजन लेना है। आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज फॉर माई टुमारो टेस्ट। कल उसके टेस्ट है और उसे 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं। इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टी प्रोग्राम। लेकिन उसका टीवी पे एक फेवरेट प्रोग्राम आने वाला है। आई एम डाइंग टू वॉच इट। वो उसे देखना चाहती है, बट इफ़ आई डू आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न। लेकिन अगर वो टीवी प्रोग्राम देखेगी तो उसे टेस्ट के लिए रिविज़न करने का टाइम मिलेगा नहीं। तो उसकी जो मदर होती है वो उसे पूछती है कि क्या हुआ शबनम, क्यों इतनी वरीड हो, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? शबनम कहती है आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम। तो मुझे ये टीवी प्रोग्राम देखना है, लेकिन मेरी कल टेस्ट है। अगर आप सब लोग भी इसे देखोगे तो मेरा भी मन करेगा देखने का। तो अगर कोई नहीं देखेगा तो मेरा भी मन नहीं करेगा। इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी। तो दूसरे दिन एग्ज़ाम देने जब शबनम जाती है तो वो खुश होती है कि अच्छा हुआ मैंने नहीं देखा वो प्रोग्राम, वरना बहुत सारे क्वेश्चन जो लास्ट 2 चैप्टर से आए हैं वो मेरे रह जाते। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल that the country believes in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious
दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टी ऐसे डिसीजन ले रही है जो हमारे हित में नहीं है, तो हमें एक डिक्टेटर चाहिए, जो एक कड़क डिक्टेटर हिटलर जैसा, जो हमारे लिए एक राइट प्रिंसिपल राइट ले सके। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज दैट दिस इज़ इन द लॉन्ग रन। लेकिन ये जो डिक्टेटोरियल रूल है वो हमें आगे जाके नुकसान पहुंचाएगा, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा। A good constitution does not allow these dreams to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow provision that guarantee right of citizen and protect their freedom. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। From the above discussion, you will understand that the constitution plays a very important role in democratic societies. हमारी आगे की जो डिस्कशन है इससे पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में। Now let us try and understand the ways in which the above point get translated into certain ideals and rule by studying some key features of the Indian Constitution. तो अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स देखेंगे